हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.1 से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। ये रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है बेटा? रूट यानी कि उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 आता है तो जो वैल्यू हम एज्यूम करेंगे वो उस इक्वेशन का रूट होगा। आइए इसको समझते हैं कैसे। सपोज ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको ये दो वैल्यू दी गई है। यहां पर ये x कहता है कि x इज इक्वल टू 1 और दूसरे कंडीशन में x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आपको दो वैल्यू यहां पर दी गई है। तो आपको ये डिटरमाइन करना है, यानी पता लगाना है कि ये जो दोनों वैल्यू दी गई है x की, क्या इस इक्वेशन का रूट है। कब रूट होगा? जब ये इक्वेशन 0 आ जाएगा। बिकॉज ये इक्वेशन क्या कहता है, माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर क्या है 0। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को जब आप ऑपरेट करेंगे ये वैल्यू रखकर, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आना चाहिए। तभी तो आप बोलोगे माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आना चाहिए। और अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद मेरा लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाता है तो मैं बोलूंगा यस इट इज द रूट ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर नहीं आया तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। चलो अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लेने बोला है, तो x की वैल्यू मैं क्या एज्यूम कर लूंगा 1। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 एज्यूम कर लेता हूं, +4 अगेन ब्रैकेट में 1 -5 इज इक्वल टू 0। सो 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1 प्लस 4 1 जा 4 -5। सो 1 + 4 कितना होता है बेटा? 1 + 4 कितना होगा? 5 होगा। 1 + 4 5, और ये है आपका -5 इज इक्वल टू 0। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 0, और राइट हैंड साइड भी आपका 0 है। तो आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब -1 पुट करके देखिए क्या आता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं या तो फिर यहां सॉल्व कर देता हूं। चलो x इज इक्वल टू अब क्या लेंगे बेटा? -1। तो ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5। सो -(-1) का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव हो जाता है, यानी +1 आएगा। प्लस ये -1 है, सॉरी। सो 4 1 जा 4, और अंदर माइनस है तो माइनस प्लस बाहर होके माइनस आ जाएगा, -4 -5। देखो बेटा अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो 4 1 जा 4 आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में कभी भी साइन ऑफ बिगर नंबर स्मॉलर नंबर नहीं कंसिडर करते। ये प्रिंसिपल यहां काम नहीं करता है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं काम करता है। सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है। यहां 4 और 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। -4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा बेटा? -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन ऑफ बिगर नंबर लग जाएगा, और -5 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू -8। तो क्या मेरा आंसर -8 लेफ्ट हैंड साइड आया? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड -8 है तो 0 से कैसे इक्वल होगा? नहीं होगा। तो इस केस में आप लिखोगे देयरफॉर माय x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ गिवन quadratic equation. It is not the root of given quadratic equation. Please take the screenshot so that we can move further. चलो अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, कहता है माई 2m स्क्वायर माइनस, ये 2m स्क्वायर है -5m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m का पहला वैल्यू है 2, तो क्या कर सकता हूं सॉल्यूशन में? यहां पर मैं 2 इंटू एम स्क्वायर, m यानी कि 2 स्क्वायर। पहले मैं ये m की वैल्यू पुट करके देख रहा हूं कि क्या 2 मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। -5 ब्रैकेट में 2।
सो 2 का पहले स्क्वायर ले लो, 2 2 सा 4, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मत लेना, रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, बॉडमास रूल कहता है। तो पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 4 माइनस 10, 2 4 जा 8, 8 माइनस 10 कितना होगा बेटा, -2। तो -2, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, -2 आ रहा है। सो आप लिखोगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, 5/2, तो 2m है। सो 2 ब्रैकेट में 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 5/2। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 इंटू 25/4 है ना, स्क्वायर लेने पे, माइनस 5/25/2। अब चाहो तो कट कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 हो गया ना बेटा। सो ऊपर आ गया 1, 125/25/2 माइनस 25/2, ये दोनों आप माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों टर्म एलिमिनेट होकर आंसर आया 0। सो देयरफॉर माय m इज इक्वल टू 5/2 इज अ रूट ऑफ given quadratic equation. Please take the screenshot so that we can move for the next question. Okay student, question number 5 में आते हैं। यहां कहता है find the k if x is equal to 3 is root of the equation. Means what, क्या कहता है, x is equal to 3 is a root of equation। अगर ये इसका रूट है, ऑलरेडी है, तो k का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 3, तो जहां जहां x है वहां पर आप 3 की वैल्यू पुट कर दो। तो k ब्रैकेट में 3x² माइनस 10 ब्रैकेट में 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, यानी पहले स्क्वायर ले लो, 9 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 के माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9 के माइनस 27, 30 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 3 जाएगा 27, साइन ऑफ बिगर नंबर। यहां हो रहा है एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो हम साइन को बॉदर करेंगे, साइन को ध्यान में रखेंगे। अब ये -27 वहां जाके क्या हो जाएगा, +27, 9 के इज इक्वल टू 27, देयरफॉर माय k इज इक्वल टू 27/9, देयरफॉर माय k इज इक्वल टू 3। सो दिस इज माय आंसर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला था, तो k यहां पर मुझे 3 मिल गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको देखो ये इक्वेशन दे दिया है, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। हालांकि ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी बेस्ड है और बोलता है द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस। रूट ऑफ दिस इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज दिस, ये इसका रूट है, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, m की है। जैसे पिछले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिया था, यानी x की वैल्यू जो 3 थी वो उस इक्वेशन का रूट था, तो हमने x की जगह 3 पुट किया। अब यहां पर जहां m है वहां पर हम -7/5 पुट करेंगे, क्योंकि ये रूट है इस इक्वेशन का और यहां पर वेरिएबल है m, उस केस में वेरिएबल था x। तो ये कैसे होगा, 5 ब्रैकेट में -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने के लिए साइन चेंज इनटू कर लेते हैं। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2, 2 7 जा 14। देखो अंदर नेगेटिव है ना बेटा, माइनस प्लस माइनस होगा क्योंकि यहाँ इंटू हो रहा है। इंटू में मैंने हमेशा बोला है कि साइन ऑफ बिगर नंबर नहीं देखते हैं। और 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये 5 1 जा 5 5 जा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म लाइक टर्म है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 49 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो 49 में से 14 जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, आई गेस 35 हो जाएगा।
35/5, 35/5 plus k is equal to 0. So 5 7s are 35. So therefore 7 plus k is equal to 0, प्लस 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -7. सो आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 2.1. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद प्रैक्टिस सेट 2.2. सो टिल दैट, stay home, be safe and enjoy your self study.